द बॉयज के मेकर्स ने शायद कसम खाया है कि उनका हर एक लेटेस्ट सीजन उनके पिछले वाले सीजन से ज्यादा वायलेंट, डार्क और डिस्टर्बिंग होते जाएगा, क्योंकि द बॉयज सीजन 4 के ट्रेलर को देखने के बाद लग रहा है कि ये और भी ज्यादा क्रेजी और शॉकिंग होने वाला है। और इस ट्रेलर में हमें इतने सारे डिटेल्स देखने को मिले हैं कि प्लॉट हमें साफ नजर आ रहा है। बुचर हमें काफी डेस्परेट और रिग्रेटफुल दिखाई दे रहा है, सिंस बिली बुचर के पास और वक्त नहीं बचा है जीने के लिए। हमें इसमें सूप एनिमल्स दिखे, मरा हुआ ब्लैक नोआर रिटर्न करते हुए दिखा, और द डीप के पास भी यह पावर अपग्रेड है। सो शुरू करते हैं द बॉयज सीजन 4 के ट्रेलर ब्रेकडाउन का। सो ट्रेलर के शुरू में बिली बाकी के टीम मेंबर से मिलता है और बिली बुचर अपने कर्म कांडों का पछतावा करते हुए कन्फेस करता है और बोलता है कि उसके पास अब वक्त नहीं है उसे ठीक करने का, और वो बस अब एक ही चीज कर सकता है, और वो है बेका और होमलैंडर के बेटे रायन को सही रास्ते पर लाना, जैसा कि उसने बेका को प्रॉमिस किया था। इस सीन में रायन बेटर ड्रेस्ड और थोड़ा बड़ा लग रहा है, जिससे पता चल रहा है कि सीजन 3 के फिनाले के इंसिडेंट्स के बाद से कुछ साल बीत चुके हैं, और रायन अब होमलैंडर के साथ रहकर वॉट के सारे शोज और इवेंट्स को अटेंड कर रहा है। फिर होमलैंडर का ये टेंस सीन आता है, जिसे देखकर लग रहा है कि कोई चीज उसे बॉदर कर रहा है, और वो क्या है उसकी बात हम आगे करेंगे। फिर बिली कहता है कि उसे बस अब एक चीज ठीक करना है, और वो काम वो अकेले नहीं कर सकता, जो कि ऑफ कोर्स रायन को सेव करना है होमलैंडर से। फिर हमें होल गैंग का एक लुक दिखता है, जिसमें एमएम विदाउट बियर्ड थोड़ा अजीब लग रहा है। अगले सीन में वॉट टावर के नीचे कुछ लोग प्रोटेस्ट कर रहे होते हैं, जिसमें हम दो ग्रुप को देख सकते हैं, एक मेजोरिटी जो वॉट और होमलैंडर्स के सपोर्ट में है, और एक स्मॉल ग्रुप जो कि स्टारलाइट के सपोर्टर्स हैं। लग रहा है कि अब नॉर्मल सिटीजन्स भी काफी डैंक हो चुके हैं एंड दे आर ओपन टू द यूज ऑफ कॉम्पाउंड वी, और द बॉयज में अब सारा मैटर काफी पॉलिटिकल जाने वाला है। सो हो ये रहा है कि शायद वॉट के ऊपर अब कंट्रोल होमलैंडर का है, सिंस वॉट के लोगों पर भी हम होमलैंडर के कॉस्ट्यूम का एक्सेंट देख सकते हैं, और अब होमलैंडर पूरी तरीके से रॉ है, मतलब कि वो एक स्वीट लाइकेबल हीरो का रोल प्ले नहीं कर रहा, बल्कि खुले में कांड कर रहा है, एंड मेनी पीपल आर लाइकिंग इट। इनफैक्ट उसके तरफ से जनता लड़ भी रही है। और फिर होमलैंडर बोलता है कि देश की और देश को सुधारने के लिए हम आपको आगे आना पड़ेगा, और वो कंट्री पे हो रहे करप्शन वगैरह को ठीक करने वाला है, वो भी अपने तरीके से, जो कि हमें पता होता है कि कैसे होते हैं उसके तरीके। फिर वी गॉट टू नो दैट कि वॉल्ट का पूरा बिजनेस ही चेंज हो गया है, क्योंकि होमलैंडर उन्हें अच्छा सुपर हीरो नहीं बल्कि रैथफुल गॉड्स की तरह प्रेजेंट करने को बोल रहा है, जिसका मतलब सिंपल है कि गलती जो भी करे उसकी। और फिर कुछ हिंसक सीन आता है, आप लोगों को ये ब्लड दिख रहा होगा, बट मुझे ये येलो डॉलर साइन दिखा। फिर इस सीन में हमें कुछ नए कैरेक्टर्स दिखते हैं द 7 टीम को ज्वाइन करते हुए, जिनमें से इन मोहतरमा का नाम है फायर क्रैकर, जो कि ये लग भी रही है, पर इसके क्यूटनेस पर तो बिल्कुल ही मत जाना। ये ऐसे ऐसे जगह गोली मारती है कि धार एक नहीं 3 नली से निकलेगी। और उसके साथ एक और महिला है जिनको सिस्टर सेज के नाम से बुलाया जाता है, और इसके पावर्स थोड़े बहुत प्रोफेसर एक्स से मिलते हैं। बट अगले ही सीन में मेरा अटेंशन पूरी तरीके से पीक कर गया, क्योंकि ब्लैक नोआर अब ऑफिशियली रिटर्न कर चुका है। सीजन 3 के एंड में होमलैंडर ने मार दिया था ब्लैक नोआर को। सिंस कॉमिक में नोआर एक क्लोन होता है, सो लग रहा है कि ये फॉर्मूला सीरीज में भी अप्लाई हुआ है, या तो ये एक क्लोन है या फिर ये ओरिजिनल ब्लैक नोआर भी हो सकता है। सिंस ब्लैक नोआर ने कई सारे डैमेजेस झेले हैं, चांसेस है कि उसने सरवाइव कर लिया हो होमलैंडर के सीजन 3 के डेथ ब्लो का। ऊपर से ब्लैक नोआर काफी ड्यूरेबल है बाकी सूप्स के कंपैरिजन में। अगला सीन हमें हिंसक वाले दिखाए जाते हैं, एंड आई थिंक जिन जिन लोगों ने होमलैंडर या उसके ऑर्डर्स को अपोज किया है उनकी अच्छे से ली जा रही है जान। उसके बाद अगेन एक सरप्राइजिंग सीन जहां हमें ये दोनों देखने को मिलते हैं। अगर आपको नहीं पता देन आई वुड से कि जाओ और सीजन 4 से पहले जेन वी देख कर आओ, क्योंकि अब वो हाईली कनेक्टेड हो चुका है द बॉयज से। मतलब कि जेन वी के इवेंट्स का असर अब हमें द बॉयज के सीजन 4 में देखने को मिलने वाला है। सो ये दोनों है सैम और केट, और ये दोनों भी कोई कम आदमखोर नहीं है। इस चुड़ैल ने अपने सगे भाई को बोला कि भाड़ में जा और कभी मत लौटियो, और वो सच में नहीं लौटा यार, वो गया, क्योंकि यही इसका पावर है टू मैनिपुलेट माइंड। और ये है सैम, जिसकी पावर काफी हद तक मैच करती है किमिको से, और शायद यही लोग होमलैंडर को उस वायरस के बारे में बताएंगे, जिसको सुनकर होमलैंडर की शक्ल ऐसी हो जाएगी, और उस वायरस के बारे में बात हम आगे करेंगे। अगले सीन में हमें जेफरी मॉर्गन के कैरेक्टर को बिली को कहते हुए सुन सकते हैं कि उसे उसके जैसे लोगों की जरूरत है सूप्स को रोकने के लिए। और फिर हमें एक लोकेशन दिखता है जहाँ कुछ डेवलप किया जा रहा है, एक बायो वेपन, एक वायरस जिसे सूप्स को मारा जा सकता है, जो कि मेन प्लॉट पॉइंट था जेन वी का। और इस वायरस के डेवलपमेंट को लीड किया था इंदिरा शेट्टी ने, बट जेन वी के एंड में हमने देखा था कि बचा कुचा वायरस सब विक्टोरिया न्यूमैन के पास है। बट जेन वी के पोस्ट क्रेडिट सीन में हम बिली बूचर को इन्वेस्टिगेट करते हुए देखते हैं, और ट्रेलर का ये सीन कंफर्म करता है दैट बिली को वहाँ वायरस तो नहीं मिला, बट जिन पे वो वायरस यूज हुआ था उनका बॉडी मिला, जिन्हें वो एक्वायर करके रिवर्स इंजीनियरिंग करके वो वायरस को फिर से डेवलप कर रहा है, ताकि वो सारे सूप्स को खत्म कर पाए, जो कि काफी एक्सट्रीम है सिंस बिलियंस ऑफ कॉम्पाउंड वी यूजर एग्जिस्ट करते हैं वर्ल्ड में, और सीजन 3 के इवेंट
सीजन्स के बाद से तो कॉम्पाउंड वी का कंजम्पशन काफी मैसिव स्केल में बढ़ चुका है। सो द बॉयज निकल पड़ते हैं भागदौड़ में, जिससे कि एंटी कॉम्पाउंड वी का जुगाड़ हो सके। अगले सीन में ब्लैक नोयर और बिली बुचर एक दूसरे के सामने आता है और उनमें फाइट हो जाती है और पीछे से फायर क्रैकर बोलती है कि गुड वर्सेस इवल का जंग शुरू हो चुका है और वो घोषित कर रही होती है स्टारलाइटर्स के अगेंस्ट हंट को। अब स्टारलाइटर्स यहाँ स्टारलाइट के फैंस को कहा जा रहा है और शुड से स्टारलाइट के सपोर्टर्स को कहा जा रहा है। मतलब तुम समझ रहे हो, ये दुनिया पूरी तरीके से एफ्ड अप हो रही है। लॉ एंड ऑर्डर गया तेल लेने और अब जो भी है ये सूप्स ही हैं। फिर द डीप दिखाई देता है हमें लड़ते हुए 4 सीजन में पहली बार। लगता है फट्टू ने ठूस लिए और भी कॉम्पाउंड वी के डोजेस अपने बॉडी में। फिर ये छोटी बच्ची जिसके मुंह से कुछ तो निकल रहा है भैया, पता नहीं ये कौन से पावर्स हैं। वैसे भी मुझे बच्चे पसंद नहीं है तो हम आगे बढ़ते हैं। उसके बाद हमें दिखी एक सुपर मुर्गी और शुड से सुपर अब पता नहीं ऐसा कौन सा डिस्काउंट चल रहा था कॉम्पाउंड वी में कि लोगों ने अपने जानवरों पर भी ठूस रखा है। अब मेरे हिसाब से कॉम्पाउंड वी का कमर्शियलाइज करना लोगों के मन में काफी सारे वियर्ड आइडियाज डालता है। तो शायद किसी कैटल फार्मर ने अपने लाइफ स्टॉक्स पर ये कॉम्पाउंड वी का इंजेक्शन का डोज उन्हें दिया होगा, जिससे कि उनकी प्रोडक्शन बढ़ सके। जैसे कि सुपर मुर्गी काफी अंडे देगी कंपेयर टू नॉर्मल मुर्गी। फिर हमें ए ट्रेन की एक झलक मिलती है जिसमें ये काफी बदला हुआ लग रहा है। मे बी इसका फेस टर्न जल्दी होने वाला है। फिर हमें ये बंदा दिखता है जिसको कुछ तो क्रेजी हो गया है और फिर वायलेंस ना करने की बातें करते हुए वायलेंस करते हुए दिखाया जाता है और ब्लड की जगह बबल्स निकल रहे हैं। लग रहा है कि ये सैम का पीओवी है क्योंकि उसको ही वायलेंस करते वक्त ऐसे सारे इल्यूजन्स आते रहते हैं। और जैसा कि मैंने कहा था कि ये कभी भी कहीं भी गोली मार सकती है और इसने वो दिखा भी दिया। फिर इस सस्ते मिस्टर फैंटास्टिक को बिली ने मस्त कूटा। वहाँ रायन भी सबको कूट ही रहा है क्योंकि उसके पास उसके बाप का फुल सपोर्ट है। एंड टॉकिंग अबाउट हिज फादर होमलैंडर, तो उसने फिर से वही मिल्क वाला रेफरेंस मार ही दिया। और हम सबको पता है कि होमलैंडर और मिल्क का रिश्ता कितना। फिर थोड़े ग्रूसम मोन्टाजेस को दिखाने के बाद ये ट्रेलर खुद को एंड करती है और इन मोन्टाजेस में कई सारे सीन्स हैं जिस पर बात हो सकती है, बट वो सारे सीन्स इररिलेवेंट हैं। ऑल यू नीड टू नो कि इस सीजन में 3 स्टोरी लाइंस पर ज्यादा फोकस किया जाएगा। पहला जो कि पॉलिटिकल वॉर होने वाला है बिटवीन सूप्स एंड नॉन सूप्स, दूसरा बिल्ली का रायन को बचाने की कोशिश करना और तीसरा वायरस को डेवलप करके एक्वायर करना जिससे सूप्स को मारा जा सके। सो कमेंट करके बताना कि ये ट्रेलर आपको कैसा लगा। कुछ डिटेल्स मिस हुआ हो या कोई डाउट हो तो कमेंट्स करके जरूर पूछ लेना। और यहाँ तक आ चुके हो देन प्लीज लाइक दिस वीडियो, इट हेल्प्स अ लॉट। मैं मिलता हूँ आपसे अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए Hasta la vista, baby.